हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा वह निकिता के सीने में अपना फेस छुपा लेती है। निकिता भी उसकी फीलिंग समझ रही थी और उसे आदि में आज वह नज़र आ रहा था जो हमेशा से ही वह देखना चाहती थी। अब आगे वह देख सकती थी कि आदित्य बच्चों से कितना प्यार करता है। खुद इतना जख्मी होने के बाद भी वह उन दोनों को ढूंढने के लिए इतनी दूर आया था। निकिता अपना फ़ोन निकालकर सबको इन्फॉर्म कर देती है कि बच्चे मिल गए हैं। अब आगे कुछ घंटे के बाद अस्पताल में इशिका की आंख खुलती है तो वह पैनिक करने लगती है। निकिता उसे गले लगाकर डोंट पैनिक मम्मा इज हर। कुछ ही देर में इशिका शांत हो जाती है तो इशिता और आदित्य भी उससे मिलते हैं। इशिका थैंक यू मिस्टर हैंडसम। आदित्य थैंक यू किस लिए? मैंने जो किया वह मेरा फ़र्ज था और मैं आपसे वादा करता हूँ आगे भी आप लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। आप मुझे अपना डैड मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है कि आप मेरी बेटियां हैं और मैं हमेशा दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बात सुनकर इशिका उसे गले लगा लेती है। वह उसे डैड बोलना चाहती थी लेकिन निकिता की वजह से वह कुछ नहीं बोलती। तभी इशिता भी आदित्य को गले लगा लेती है और बोलती है थैंक यू। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं क्योंकि इशिता उसे कभी उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी और आज वह प्यार से उसे गले लगाई थी। आदित्य को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। वह भी टाइटली उन दोनों को हग कर लेता है। यह सब देखकर निकिता के दिल से आवाज़ आ रही थी कि आदित्य पूरी तरह से बदल चुका है। वह बच्चों से बहुत प्यार करता है और शायद उससे भी। तभी नील वहाँ पर आता है और बोलता है बॉस, डॉक्टर ने लिटिल प्रिंसेस को डिस्चार्ज दे दिया है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आदित्य हाँ में सिर हिलाता है और इशिका को अपने गोद में उठाता है तो इशिका पीछे हो जाती है और वह बोलती है आपको भी चोट लगी है मिस्टर हैंडसम। अगर आप मुझे उठाओगे तो आपके भी स्ट्रेचर्स फिर से खुल जाएंगे और आपको भी पेन होगा। आदित्य उसका और इशिता का हाथ पकड़कर अब ऐसे ठीक है। वह दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। आदित्य उन दोनों को कार की तरफ ले जाने लगता है। यह देखकर निकिता को जलन होने लगती है। वह बहुत गुस्से से उन दोनों को देखने लगती हैं क्योंकि आदित्य की वजह से बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कार के पास पहुंचकर इशिता निकिता को देखकर बोलती है मम्मा जल्दी चलो। निकिता उसे घूरते हुए तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है। उसकी बात सुनकर इशिता और इशिका कन्फ्यूजन से उसे देखने लगती हैं। वही आदित्य समझ जाता है कि निकिता को उससे जलन हो रही है। निकिता कार में आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है और आदित्य बच्चों के साथ पीछे। नील भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य पूरे रास्ते बच्चों से बातें करता रहता है और बच्चे भी बहुत खुश थे लेकिन पूरे रास्ते निकिता एकदम चुप थी क्योंकि उसे आदित्य से इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, जो बात आदित्य भी जानता था। कुछ घंटे के बाद उनकी कार शर्मा मेंशन आकर रुकती है और
वह सभी घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सब हॉल में बैठकर उनका ही इंतजार कर रहे थे। इस वक्त राधिका भी शर्मा मेंशन में थी। बच्चों को देखकर सब उन्हें घेर लेते हैं। इशिका, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। विधि, हमारी जान सूख गई थी छोटी चुईया, और तुम बोल रही हो कि हम परेशान ना हो। जिया, तुम दोनों हम सब की जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या होता। इशिता, अच्छा ठीक है, अब आप लोग अपनी जान को आराम करने दीजिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। निकिता, तुम दोनों पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। इशिका, मम्मा, मुझे आपके और मिस्टर हैंडसम दोनों के साथ सोना है। लेकिन बेटा, अंकल को भी तो उनके घर जाना है ना, इसलिए जिद मत करो। इशिका, प्लीज़ मम्मा, थोड़ी देर। वह मजबूर में उसकी बात मान लेती हैं। कुछ देर के बाद वह निकिता के मास्टर बेडरूम में थे, जहाँ पर बहुत बड़ा बेड था और उस पर 6-7 लोग आराम से सो सकते थे। इशिका और इशिता सो चुकी थी और उनके अगल बगल लेटे आदित्य और निकिता की आंखों में नींद नहीं थी। निकिता बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है तो आदित्य भी उसके पीछे चला जाता है। निकिता उसे कुछ नहीं बोलती है तो आदित्य उससे बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं तुम्हें बच्चों से दूर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बच्चों को तुमसे दूर करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुमने उन्हें अकेले कैसे पाला होगा, और इसलिए मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, लेकिन उनके साथ मुझे मेरी बीवी भी चाहिए, और तुमने मेरी लाइफ में आना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ तुम लोगी। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूँगा, लेकिन इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को मुझसे दूर मत करना, क्योंकि मैंने जाने अनजाने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खोया है। अब मैं उन्हें नहीं खो सकता। भले ही वह मुझे कभी अपना बाप ना समझे, लेकिन उन्हें खुश देखकर ही मुझे खुशी मिल जाएगी। इतना बोलकर वह गहरी सांस लेता है और निकिता के माथे पर प्यार से किस करके बोलता है, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ जाकर, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। वह वहाँ से जाने लगता है तो निकिता उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे बच्चों को तुमसे दूर नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों ही ज़रूरी होते हैं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे व बच्चों के बीच में नहीं आऊँगी। तुम यहीं सो जाओ, क्योंकि अगर इशिका उठी और उसने तुम्हें नहीं देखा तो वह परेशान हो जाएगी। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ऐसा बोलकर वह रूम के अंदर चली जाती हैं और वह सोफे पर लेटने लगती हैं। आदित्य, सोफे पर मैं सो जाऊंगा, तुम जाकर बच्चों के पास सो जाओ। निकिता, हर बात पर जिद करना जरूरी नहीं होती। आदित्य, तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम बेड पर सो जाओ, और अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। उसकी बात सुनकर आदित्य मुंह बनाते हुए बोलता है, लेडी हिटलर, और खुद जाकर बच्चों के बगल में लेट जाता है। उसे ऐसे देखकर निकिता हल्के से मुस्कुरा देती है और वह खुद भी सोफे पर लेट
जाती हैं। थके होने की वजह से वह दोनों भी जल्दी सो जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। इन 3 दिनों में आदित्य शर्मा मेंशन में ही रुका था और अब निखिल, जिया, विधि, रोहित को भी उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। वह उससे खुलकर तो बात नहीं करते थे, लेकिन उन्हें भी यह महसूस होता था कि आदित्य बच्चों से बहुत प्यार करता है। राधिका भी सुबह के साथ वहाँ आती रहती थी। आशी को जब से पता चला था कि निकिता ही एसजे है, तब से तो वह पागल सी हो गई थी। अगले दिन सुबह का वक्त, आज सब बहुत बिजी थे क्योंकि आज आदित्य की कंपनी का फैशन इवेंट होने वाला था, जिसकी मेन मॉडल निकिता थी। आदित्य ने सबको वहाँ पर इनवाइट किया था। वहीं रोजी तो नील को राशि के नज़दीकी देखकर ही जली जा रही थी। ठाकुर मेंशन में अहम ने ठाकुर साहब को बता दिया था कि निकिता मिल चुकी हैं। वह भी उससे मिलने जाने वाले थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।